हेलो बच्चों। एक बहुत ही कॉमन कंसर्न आता है ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स जो कि जे 2024 को एम कर रहे हैं कि सर एक आइडियल टाइम टेबल बता दीजिए आप, जिसको फॉलो करके हम जेई की एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो बच्चों, इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ कुछ आइडियल टाइम टेबल्स, और बहुत ही वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में वो आपके लिए वर्क कर सकता है। सो लेट्स क्विकली गो ऑन एंड सी दोज टाइम टेबल्स गाइज। तो अगर हम एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करें जिसमें आपका स्कूल भी है और शाम को आप अमेजॉन अकेडमी की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, तो आप किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो। सो सुबह से ही स्टार्ट करते हैं। यू कैन वेक अप एट 7 AM, यू कैन गेट रेडी फॉर स्कूल। और स्कूल आवर्स में अज्यूम कर रहा हूँ 6 आवर्स ऑफ स्कूलिंग है, 8 AM टू 2 PM। फिर आप 2 PM टू 3 PM यू कैन रेस्ट फॉर एन आवर। यू विल ऑब्वियसली कम बैक फ्रॉम द स्कूल, थोड़ा सा आप अपना लंच कर सकते हो, यू कैन टेक अ नैप, है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। और फिर आप 3 आवर्स की स्टडी यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हो। तो 3 आवर्स में अब आप बच्चों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको 11th क्लास स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं। सो आर नाउ यूज टू स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन योर प्रिपरेशन। तो 2 से 3 घंटे की सेटिंग अब आपको करनी चाहिए आइडियली। स्टिल इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप बीच में यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये जो आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टर टेकिंग रेस्ट बिफोर द इवनिंग, यू शुड बी एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली। ठीक है। नाउ 6 to 7 PM आप एक इवनिंग ब्रेक ले लो। यू कैन ऑल्सो डू अ लाइट फिजिकल एक्टिविटी, कुछ हल्का फुल्का जॉगिंग एक्सरसाइज, है ना। कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हो आप, हाफ एन आवर। बहुत एक एग्जॉस्टिव स्पोर्ट मत खेलो, हल्का फुल्का सा स्पोर्ट खेल सकते हो, लाइक बैडमिंटन हो गया, है ना, फुटर हो गया। सिंपल गेम्स, नॉट वेरी ऑन अ वेरी हाई लेवल, है ना, जिससे इंजरी ना हो आपको। देन यू कैन लुक एट अटेंडिंग दी क्लासेस। 7 to 10:30 PM आपकी अमेजोन अकेडमी की क्लासेस होगी, तो नेचुरली आप वहाँ पे टाइम यूज़ करोगे अपना। देन यू कैन स्पेंड योर नेक्स्ट 2 आवर्स आफ्टर दी क्लासेस टू गो थ्रू दोज क्लास नोट्स जो आपने पढ़ा 2 लेक्चर्स में, उनको आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार, जिससे कि आपको वो चीज़ें जो आपने जस्ट पढ़ी हैं वो थोड़ी सी याद हो जाएं। अगर आपको कुछ होमवर्क दिया गया उसको भी आप ट्राई कर सकते हो एट दी नाइट, एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। और आप 7 AM पे वापस उठोगे। सो इट्स लाइक 6.5 आवर्स ऑफ स्लीप ओवर हेयर, हाफ एन आवर अगर हम आफ्टरनून नैप बोल दें, तो आप 7 आवर्स ऑफ स्लीप ले रहे हो इस टाइम टेबल में। एंड इंटरेस्टिंगली गाइज, यू आर स्पेंडिंग अराउंड 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सो जो बच्चे बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि कोचिंग और स्कूल के बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचता, तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। एक और वेरिएशन लाते हैं बच्चों इसमें, जिसमें सिर्फ आपकी अगर स्कूल क्लासेस हैं तो आप क्या कर सकते हो। आई थिंक द फर्स्ट 3 सेगमेंट्स, इनफैक्ट 4 सेगमेंट्स आर एब्सोल्युटली सेम। 7 to 9 PM यू कैन नाउ स्पेंड योर टाइम फॉर स्टडी। 9 to 10 PM विल बी अ डिनर ब्रेक, जिसमें आप डिनर करोगे। आइडियली इट शुड बी, इट शुड नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टेलीविजन, या मस्ती नहीं कर रहे हम, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। यू कैन इंटरेक्ट विद योर पेरेंट्स, इंटरेक्ट विद योर सिबलिंग्स, तो उनके साथ आप बात करके अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हो। यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक, डू सम डिफरेंट एक्टिविटीज़, नॉट ओनली वॉचिंग टीवी, है ना। दैट शुड नॉट, इट्स नॉट अ एक्टिविटी। वीक में 1-2 दिन ठीक है, बट इट कैन नॉट बी अ डेली थिंग टू डू। Then you have 10 PM to 12:30 AM you can actually study. Night study can be done. मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। कई बार बच्चों का आउटपुट जो है वो रात के टाइम पे आता है अच्छा। सो इफ़ यू आर लाइक दैट, यू कैन ऑब्वियसली यूज़ दिस टाइम टू स्टडी, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग गाय, तो आप जल्दी सो के और सुबह और जल्दी उठ सकते हो और उसको टाइम को यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12:30 to 7 जैसे मैंने आपको बताया, दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर नाइट स्लीप। एक और वेरिएशन लाते हैं गाइस, एंड इनफैक्ट बिफोर गोइंग टू दैट, लुक एट द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ओवर हेयर फॉर स्टडीज। सो यू आर स्टडिंग फॉर 3 आवर्स ओवर हेयर, देन 2 आवर्स ओवर हेयर, सो इट्स लाइक 5 आवर्स, और फिर 2.5 आवर्स इधर भी, तो 7.5 आवर्स ऑफ स्टडी आप कर पा रहे हो, विच प्रोबेबली इज़ अनइमेजिनेबल बाय मैनी ऑफ यू, है ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे पढ़ाई को लेकर, इवन ऑन अ संडे। और संडे की अब मैं अगर बात बताऊं, जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोचिंग नहीं है, तो अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, यू शुड स्पेंड मॉर्निंग आवर्स फॉर स्टडी। मैंने 8:30 से 11 लिया है, विच इज़ लाइक यू गेट अ 1.5 आवर ब्रेक टू रिफ्रेश योर सेल्फ। आप जो भी आपके मॉर्निंग कोर्स है वो कर लो, देन यू कैन सिट फॉर 2.5 आवर्स फॉर स्टडी।
11 AM टू 12 AM टेक अ ब्रेक। उसमें मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप टीवी देखोगे। यू कैन यूज़ दैट टाइम टू डू सम एक्टिविटी, है ना। लिसनिंग टू म्यूजिक इज़ एन एक्टिविटी, रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ एन एक्टिविटी, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इज़ एन एक्टिविटी। डू समथिंग दैट री एनर्जाइजेज यू। Then you can spend the next 2 hours of to study. Then you have a lunch break. Breaks भी आपके significant time के हैं, 1 hours of break दे दिया गया है आपको. Then you have 2.5 hours for study. Then you have again a evening break. You can do a light physical activity. जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था. Again 2 hours of study. Then you have a dinner break and 2.5 hours of study and then sleep. So अगर आप इसको कैलकुलेट करें बच्चों, that exceeds 10 hours easily. 10 plus hours आ रहे हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टाइम जो है वो आपको बहुत मिलता है पढ़ने का। यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म एंड टू फॉलो दिस टाइम टेबल, इजंट इट। सो बच्चों, मेरे हिसाब से अगर आप 4 to 5 months अब आपके निकल चुके हैं 11th में, तो धीरे धीरे आपको इस माइंडसेट में अब आ जाना चाहिए कि आप एक टाइम पर बैठकर 2 to 3 hours ऑफ स्टडी कर सकते हो। एंड वंस यू डू दैट, तो आप 20-30 डेज तक अगर आप ये करते रहोगे तो आपको एक आदत सी डल जाएगी, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो सच टाइम टेबल राइट नाउ, एटलीस्ट स्टार्ट ट्राइंग, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे आप इस मोड में आ जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्लॉक वैसी हो जाएगी, आप उस तरह से अपने आप को मैनेज कर पाओगे कि आप इस टाइम टेबल को आगे भी 12th क्लास में भी फॉलो कर पाओ, एंड इनफैक्ट एंड ऑफ योर जर्नी ऑफ जेई तक भी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। आई रियली फील सो। I hope this will be useful to all of you. All the very best, guys. Thank you.